नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। आज फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद की जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, टोटल नी रिप्लेसमेंट में हमारे घुटनों की रिप्लेसमेंट की जाती है, और जब घुटनों की रिप्लेसमेंट की जाती है तो उसके बाद उनकी एक्सरसाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, जब TKR हमें होता है यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट होता है, तो उसके बाद हमें हमारे घुटनों की रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, और हमारे घुटने के आसपास के जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, जब हमारे घुटने घिस जाते हैं, हमारे घुटनों के अंदर गैप आ जाता है, हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है घुटनों के अंदर, जिसकी वजह से हमारी घुटनों की गद्दियां घिस जाती हैं और हमें चलने फिरने में बहुत ज्यादा समस्या होती है, हमें बहुत ज्यादा पेन घुटनों के अंदर रहना शुरू हो जाता है, और हमारी जो घुटनों की गद्दी होती है वो बिल्कुल ही डिजनरेट कर जाती है। तो उस सिचुएशन में हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताने जा रहे हैं कि आप जब TKR करवाते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं, तो उसके बाद हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस करेंगे। तो दोस्तों, आपने अगर जो TKR करवाया है, टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाया है, और आपके डॉक्टर ने आपको फिजियोथेरेपी करवाने के लिए भी नहीं बोला है, आपको एक्सरसाइजेस के लिए भी एडवाइस नहीं किया है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जब TKR होता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट किया जाता है, तो सबसे पहले फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइस किया जाता है। कई लोग फिजियोथेरेपी नहीं करवा पाते, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से, इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा ना होने की वजह से वो अपनी एक्सरसाइज नहीं करवा पाते हैं। कई बार उनके डॉक्टर्स उनको एडवाइस नहीं करते हैं फिजियोथेरेपी के लिए। तो उस कंडीशन में जो घुटनों की रेंज ऑफ मोशन है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाती, जो हमारे घुटनों के आसपास के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें घुटनों के अंदर पेन रहना शुरू हो जाता है और हमारे घुटने पूरे मुड़ नहीं पाते। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं और समझते हैं कि जब हम TKR करवाते हैं उसके बाद हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। तो दोस्तों, जो सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी, वो घुटनों को मोड़ने के लिए है, यानी जो हमारी नी की रेंज ऑफ मोशन है उस रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए है। तो सबसे पहले हम सीधा लेट जाएंगे, और सीधा लेट के हम अपने पैर को मोड़ेंगे, यानी हम अपनी हील को स्लाइड करते हुए अपने पैर को पूरा फोल्ड करेंगे। जितना हम पैर को मोड़ पाते हैं, जितना हम घुटने को मोड़ पाते हैं, हम वहां तक अपने घुटने को मोड़ेंगे, और जहां पे हमें पेन होना शुरू हो जाता है उससे थोड़ा सा आगे तक और लेके आएंगे, और यहां पे हम 10 सेकंड इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, और उसके बाद अपने पैर को पूरा फ्लैट करके और हम पूरे पैर को नीचे स्लाइड करते हुए और पैर को सीधा करेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी नी की रेंज ऑफ मोशन को, यानी हमारे घुटने की जो मूवमेंट है उसको अचीव करने के लिए है। हील को स्लाइड करते हुए लेके आएंगे, पूरा फोल्ड करेंगे जहां तक फोल्ड कर सकते हैं, उसके बाद पैर को पूरा नीचे टच करके और स्लाइड करते हुए हम घुटने को सीधा करेंगे। पहले एक पैर के साथ, फिर हम दूसरे पैर के साथ करेंगे। हील को स्लाइड करते हुए मोड़ेंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, पैर को पूरा फ्लैट करके और हम फिर से सीधा करेंगे। तो ये हमारे नी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए है। जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज को करते जाएंगे, आपका घुटना मुड़ता जाएगा, आपके घुटने की स्वेलिंग खत्म होती जाएगी, आपके घुटने का पेन खत्म होता जाएगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा पेनफुल हो सकती है एक्सरसाइज, बट आप रूटीनली इसको निभा के करते रहेंगे तो ये आपका घुटना मुड़ना शुरू हो जाएगा और पेन खत्म हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी नी की रेंज ऑफ मोशन के लिए है। दूसरी एक्सरसाइज हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। दोस्तों, क्वाड्रिसेप मसल्स हमारे नी जॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके बगैर हम चल फिर नहीं पाते हैं। तो हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स की स्ट्रेंथनिंग का प्रॉपर होना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए हम सीधा लेट के और दोनों घुटनों के नीचे एक पिल्लो लगा लेंगे। पिल्लो लगा के हम अपने घुटनों के साथ नीचे पिल्लो को प्रेस करेंगे।
हम अपने घुटनों का जोर पिल्लों के ऊपर लगाएंगे, जोर लगा के 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे और उसके बाद ढीला छोड़ देंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए, इनको स्ट्रोंग करने के लिए है। तो दोस्तों जब हम TKR करवाते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं वो वीक पड़ जाते हैं, तो इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बहुत ही जरूरी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स के अंदर क्वाड्रिसेप की वीकनेस कॉमन देखने को मिलती है, तो हमें अपने क्वाड्रिसेप मसल्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है। 10 सेकंड होल्ड करेंगे और ढीला छोड़ देंगे। पहली एक्सरसाइज के भी हम 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे और दूसरी एक्सरसाइज के भी हम 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे। 10 सेकंड होल्ड, हमें घुटनों का और पिल्लों के ऊपर नीचे जोर लगाना है और 10 सेकंड होल्ड करके छोड़ देना है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए है, जो हमारी थाई के पीछे के मसल्स हैं। ये जो मसल्स हैं हमारी, ये हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, इनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए है। इसके लिए हम अपनी एड़ियों के नीचे पिल्लो लगा लेंगे और फिर एड़ियों के साथ पिल्लो को नीचे दबाएंगे। ये एक्सरसाइज हम बैठ के भी कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज हम लेट के भी कर सकते हैं। जैसी आपकी कंफर्टेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। एड़ी के साथ पिल्लो को नीचे दबा के 10 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर ढीला छोड़ देंगे। फिर से दबाएंगे, 5 सेकंड का आराम देंगे, फिर दबा के 10 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर से ढीला छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज के भी हम 10 से 15 रिपीटेशन करेंगे। अगली एक्सरसाइज हमारी स्ट्रेट लेग रेज है। इसमें हम पैर को सीधा उठाएंगे, ऊपर उठा के 10 सेकंड होल्ड करेंगे और उसके बाद वापस नीचे ले आएंगे। तो जब आप TKR करवाते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं, उसके इमीडिएट बाद आपसे ये एक्सरसाइज ना भी हो पाए तो पहली जो एक्सरसाइज है वो आपको जब लगभग 10-15 दिन करते हुए हो जाएंगे तो उसके बाद आप ये एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप 10 से 15 दिन के बाद इस एक्सरसाइज को अपने प्रोटोकॉल के अंदर ऐड कर सकते हैं। पूरा पैर को सीधा उठा के 10 सेकंड होल्ड करेंगे और वापस नीचे ले आएंगे। तो ये एक्सरसाइज भी हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स की और हमारे जो हिप जॉइंट के फ्लेक्सर्स मसल है, हिप जॉइंट को ऊपर उठाने वाले मसल्स हैं, उनके स्ट्रेंथनिंग के लिए। इसके साथ साथ ये हमारे लोअर एब्डोमिनल मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग करती है। 10 सेकंड होल्ड एंड वापस नीचे। 10 से 15 रिपीटेशन इस पैर के साथ और 10 से 15 रिपीटेशन दूसरे पैर के साथ करेंगे। ऊपर उठा के 10 सेकंड होल्ड और वापस नीचे। 5 सेकंड का आराम, फिर से ऊपर उठा के 10 सेकंड होल्ड और वापस नीचे। अगली एक्सरसाइज हमारे ग्लूटियल मसल्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए है। हमारे जो हिप जॉइंट के एब्डक्टर मसल्स हैं, यानी हमारे पैर को ऊपर उठाने वाले मसल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनकी स्ट्रेंथनिंग करना भी बहुत जरूरी है। हम साइड करवट लेके लेट जाएंगे और पैर को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएंगे। पैर को सीधा ऊपर उठा के 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 10 सेकंड होल्ड ना हो तो आप 5-7 जितना भी आपसे होल्ड हो सकता है, 5 सेकंड 10 सेकंड उतना होल्ड करें और वापस नीचे ले आए। 5 सेकंड का आराम, फिर से ऊपर उठा के 10 सेकंड होल्ड और उसके बाद नीचे। 10 से 15 रिपीटेशन आपको इस पैर के साथ करने हैं और 10 से 15 रिपीटेशन आपको इस पैर के साथ करने हैं। 10 सेकंड होल्ड एंड वापस नीचे। फिर से 10 सेकंड होल्ड, वापस नीचे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके क्वाड्रिसेप मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए और साथ साथ आपके नी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए है। आपको सिंपली सीधे बैठ जाना है और अपने दोनों पैरों को और दोनों घुटनों को मिला लेना है और उसके बाद धीरे 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 आपको अपने दोनों पैरों को सीधा उठाना है। पैरों को सीधा उठा के 10 सेकंड होल्ड
और उसके बाद धीरे धीरे ही आपको वापस नीचे लेके आना है। पाँच सेकंड आराम, फिर से वापस सीधा, 10 सेकंड होल्ड। आपको पूरा पैरों को ऊपर उठाना है, बिल्कुल स्ट्रेट, 10 सेकंड होल्ड और उसके बाद वापस धीरे धीरे नीचे लेके जाना है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। पैरों को पूरा ऊपर सीधा उठा के 10 सेकंड होल्ड करना है और वापस धीरे धीरे वापस नीचे लेके आना है। तो दोस्तों ये कुछ टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद की जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं। तो दोस्तों आपने TKR करवाया है तो सबसे पहले आप फिजियोथेरेपी करवाने की कोशिश करें। आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं या किसी फिजियोथेरेपिस्ट को आप अपने घर पे बुलाएं, उसकी ऑब्जर्वेशन में आप ये सारी एक्सरसाइजेस करें। अगर जो आप फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं बुला सकते, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, तो ये एक्सरसाइज रूटीनली निभा के दिन में 2 बार अपने घर पे करें। मेन आपको क्या करना है, आपको अपने नी की रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करना है, यानी आपको अपने घुटनों को पूरा मोड़ना है। दूसरे जो आपके घुटने के आसपास के मसल्स हैं, उन मसल्स की प्रॉपर स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखनी है। तो दोस्तों अगर जो आपको घुटने के अंदर स्वेलिंग है, आपके घुटने के अंदर पेन है, तो आप आइस पैक लगाइए। एक्सरसाइज से पहले भी और एक्सरसाइज के बाद भी आप आइस पैक यूज करिए। आप कोल्ड पैक लेके आ सकते हैं मेडिकल स्टोर पे। कोल्ड पैक को निकाल के और अपने घुटनों के ऊपर रखिए, जिससे आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, आपका पेन कम हो जाएगा। तो एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने घुटनों के ऊपर आइस पैक जरूर अप्लाई करें। एक्सरसाइज करने से पहले भी और एक्सरसाइज करने के बाद भी आइस पैक आप यूज करेंगे तो आपको पेन नहीं होगा, आपके घुटनों के अंदर स्वेलिंग कम हो जाएगी, आपके घुटनों के अंदर स्वेलिंग आएगी नहीं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जो TKR के हर एक पेशेंट को करनी चाहिए जिसने नी रिप्लेसमेंट करवाई है। उन सब पेशेंट्स को ये एक्सरसाइज फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले दिन से ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप कुछ एक्सरसाइज इनमें से नहीं कर पा रहे हैं तो जो आसानी से होने वाली एक्सरसाइज हैं वो आप स्टार्ट करें और धीरे 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 आप दूसरी एक्सरसाइजेस को भी ऐड करते जाएं। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।